नमस्कार सभी साथियों को। आज हम करने वाले हैं सीटेट 2018 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस। ये 9 दिसंबर को आयोजित किया गया था। हम करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज 2 इंग्लिश। पहला प्रश्न है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ मीनिंग क्या कहलाती है? सीमेंटिक्स। थर्ड इसका आंसर आएगा सिंटैक्स क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को सिंटैक्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स। अगला प्रश्न है द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स। चिल्ड्रन मेक एनिमल्स नॉइज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ एनिमल। शिक्षक कहानी सुनाता है बच्चों को एनिमल्स की, और जब भी एनिमल्स का नाम सुनते हैं तो वो उनकी आवाज़ निकालते हैं। तो ये क्या था? टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। अगला प्रश्न है एनी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज और डिवाइसेज यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगी? टेक्निक। यहाँ जितने भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो सारे ऑफिशियल होंगे। अगला प्रश्न है a test which is administered at end of a language course for remedial teaching। तो remedial teaching से पहले कौन सा किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन ए कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय। तो इसका आंसर क्या आएगा? गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सेंटेंस का। इस पर प्रश्न पे मुझे डाउट है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में यही माना गया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे आंसर की के हिसाब से बताए जाएंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजली विद ईच अदर। तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसका आंसर था फर्स्ट। आप आराम से पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। 129 मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। अगला प्रश्न है 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड। अगला प्रश्न है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय। तो कब डेवलप की जाती हैं? फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंसेप्ट इन द टेक्स्ट। अगला प्रश्न है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। तो इसका कौन आएगा? टीचर। अगला प्रश्न है आपका ए लिसनिंग स्टिमुलस। इसका आएगा प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। पहला आएगा। अगला प्रश्न है इफ ए लैंग्वेज टीचर हैज टॉट ए टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास देन मे बी। तो क्या आएगा? वट एवर वाज टॉट वाज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्या पढ़ा गया है वो बच्चों की समझ से परे था, यदि कोई भी स्टूडेंट आपसे प्रश्न नहीं पूछता है तो। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज। इसका आंसर फ्राइज दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में नॉम चॉम्स्की है।
लेकिन यदि मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताऊं तो ये माना गया है। अगला प्रश्न है, ये पैराग्राफ से पढ़ के आप कर सकते हैं, ये खुद ही करिए, वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 136 का आंसर क्या माना गया था? तीसरा। आगे चलते हैं। 137 का आंसर है पहला। 138 का फोर्थ। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि अलग हो। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहाँ आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। 139 का आएगा फोर्थ ऑप्शन ओनली थर्ड। 140 का है प्रिंसिपल। 141 का फर्स्ट। 142 का आएगा आपका फर्स्ट। 143 का आएगा आपका अवॉइड्स थर्ड। 144 का आएगा अर्जिंग। 145 का आएगा एक 145 ये रहा। Which one of the following is not a product that can has been made with color? तो 145 का आएगा थर्ड। 146 का है आपका फोर्थ, ऑल द अबव। 147 का है आपका सेकंड। 148 का है फर्स्ट। 149 का है फोर्थ। 150 का है आपका सेकंड। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे हिंदी का। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।